हाँ बाबू दीजिए देखिए। नहीं चलो तो बाबू सर ठीक है। अगले संडे अरे अटेंडेंस टेस्ट लेकर पैसा वैसा सब के खत्म कर देंगे इतना। चलो सर बाबू नेट ठीक है। नहीं पकड़ता है ना, इसीलिए मैं वो टेस्ट भी नहीं दे पाई। अच्छा नेट नहीं पकड़ता वो, तो कब आपका पकड़ेगा? देखते हैं बाबू। ठीक है नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, ये बाबू टेम्परेचर को बाबू हम लोग 3 स्केल में मेजर करते, 4 भी होता है, र्यूमर भी होता है ना बाबू, र्यूमर भी सर होता है, तो हम ठीक लोग है, तीनों कल को ले लीजिएगा। देखते हैं बाबू, है ना, कल देखते हैं। ठीक है तो 3 अरे बाबू जैसे मान लो बाबू कि आप मार्केट जाते हो तो कहे ना बाबू कि किलोग्राम, बाबू जैसे ये किसमें से लेना है बाबू, मान लो इलायची सबसे कॉस्टली चीज इलायची बाबू, है ना, 1 रुपया में बाबू 1 पीस भी कम देता है, मैंने 5 रुपया में 2 ही 3 पीस देता है। तो सबसे कॉस्टली कौन हो गया? इलायची हो गया। तो इलायची का हो गया 1 kg दीजिए, तो आपका पॉकेट पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ इलायची को कैसे मांगेगा? ग्राम में मांगेगा, है ना बाबू। और बाबू कुछ शुगर लेना है तो शुगर, जैसे चीनी लेना है तो चीनी क्या होगा, हमको 5 ग्राम को 10 ग्राम, वहां उसको केजी में मांगोगे। तो उसी प्रकार बाबू टेम्परेचर को हम लोग तीन स्केल है मेजर करने का। एक सेल्सियस है बाबू, फारेनहाइट है, तीसरा मेरा क्या है वो केल्विन है ना, सर केल्विन है। डिग्री वाला साइन लिखने के बाद देते हैं ना, आप पहले दे दिए हाँ सर। डिग्री पहले होता है बाबू, सेल्सियस मान डिग्री पर। पहले बाबू डिग्री होता है, उस सेल्सियस यहाँ पे जैसे 10 आएगा तो 10 आएगा, ऊपर डिग्री देंगे, नीचे सेल्सियस देंगे, है ना बाबू। जो ये बाबू सेल्सियस है, ठीक इसका है सर। इसके पीछे डिग्री होता है, फारेनहाइट उसके पीछे डिग्री होता है, बता रहे हैं बता रहे हैं। ठीक है तो जैसे बाबू ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट कहने का मतलब क्या, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। जैसे मान लो कहीं बाबू बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या कंट्री, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया ना, तो वहाँ पे सारे कंट्री ने मिलकर बाबू एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हाँ आप लोग का जब भी मीटिंग होगा, तब जब भी मीटिंग होता किस में यूज कीजिएगा, टेम्परेचर है बाबू। जैसे मान लो इंडिया है तो मान लो 3 स्केल है, तो इंडिया कहेगा हम डिग्री सेल्सियस में यूज करेंगे, और यूएसए कहेगा हम फारेनहाइट में यूज करेंगे टेम्परेचर, ठीक है ना। और उन्हें से बाबू कनाडा वाला बोल दिया कि हम केल्विन में यूज करेंगे। तो मान लो मीटिंग होगा तो सब क्या अपने अपने ढंग से यूज करेगा। तो इससे क्या होगा बाबू, मेरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना, कैलकुलेशन अलग अलग है। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्री में बाबू एक क्या बनाया, एक यूनिट बनाया, एक यूनिट बनाया, है ना, कि जो भी बाबू एजुकेशन से रिलेटेड चीज है उसको उसको एक ही सारे कंट्री एक ही सिस्टम को फॉलो करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऐसा यूनिट कहते हैं, ऐसा यूनिट कहते हैं। तो जैसे मास है बाबू, जैसे मास है तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। मास का बाबू जैसे मान लो आपका वेट हो गया था 5 kg 10 kg, है ना, तो ये केजी क्या ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है ना। अब मास को हम लोग ग्राम में भी नापते हैं, किलोग्राम में नहीं नापते हैं, क्विंटल में भी नापते हैं, टन में भी नापते हैं ना। लेकिन बाबू लेकिन ऐसा यूनिट है ना, सारे देश मेरा कौन सा यूनिट फॉलो करेगा, वो ऐसा है। तो ऐसा है किससे नापते हैं बाबू, केजी में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं ना। तो उसी प्रकार बाबू टेम्परेचर के 3 स्केल हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है बाबू, जो ऐसा यूनिट है क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट बाबू क्या है, केल्विन, 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 है ना। तो देखो बाबू इसमें क्या है, डिग्री सेल्सियस में बाबू, ठीक है ना, जैसे डिग्री सेल्सियस बाबू, यहाँ पे देखो क्या डिग्री है, यहाँ पे बाबू डिग्री है ना, और केल्विन बाबू डिग्री नहीं है ना, क्योंकि बाबू ये मेरा क्या है, क्या है, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है ना। तो टेम्परेचर को सारे कंट्री अगर मेजर करेगा, मीटिंग करेगा, तो सारे किस में लिखेगा, टेम्परेचर को केल्विन में लिखेगा, किस में लिखेगा बाबू, केल्विन में लिखेगा, है ना। अब बाबू ये इसका इंटर कन्वर्जन होता है, इसका क्या होता है बाबू, इंटर कन्वर्जन होता है। डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से बाबू केल्विन, है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, है ना, इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है ना बाबू, फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट बाबू फार्मूला लिखने से पहले बाबू, जैसे मान लो बाबू 100 डिग्री पे वाटर मेरा क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है। तो जब 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है बाबू, तो फारेनहाइट में वो कितना होगा, कितना डिग्री फारेनहाइट होगा, केल्विन में कितना फारेनहाइट होगा, है ना। केल्विन में कितना फारेनहाइट होगा। तो ये सब डाटा थोड़ा याद रखे, फिर फार्मूला से आपको हम कन्वर्जन बताते हैं, ठीक है बाबू। सर वो C-0/90 इक्वल टू F। उतना नहीं करना, उतना नहीं करना, F-32/9। उतना नहीं करना बाबू, उतना नहीं करना, सिंपल सा एगो याद रखो, सब हो जाएगा। C माइनस F सबका बाबू आप लोग को बुक में जनरली सेपरेट करके देगा। एक कंबाइंड फॉर्मूला याद रखो जो सभी जगह यूज होगा। मेरा सर कंबाइंड ही है। ठीक है बाबू। जैसे बाबू मान लो जैसे बाबू अगर आपको इस तरह से आपको कभी कभी बुक में मिल जाएगा बाबू, मिल जाएगा बुक में, है ना। ठीक है कैसे सर, मान लो वाटर बाबू क्या हो रहा है, वाटर बॉयल्स हो रहा है, वाटर बॉयल मतलब है बाबू क्या होना, बॉयल मतलब बाबू हीट हो जाना, है ना। ठीक है तो 3 स्केल है हमारे पास, कितना बाबू, 3 स्केल है हमारे पास बाबू। मेजर करने का कितना स्केल है सर, टेम्परेचर को मेजर करने का 3 स्केल है सर, है ना। ये मान लो बाबू ये किस है, ये बाबू सेल्सियस स्केल है। ये क्या है बाबू, सेल्सियस स्केल है, ठीक। दूसरा क्या है सर, दूसरा क्या है सर, ये आप लोग के बुक में कभी कभार मिल जाएगा बाबू फोटो, तो फिर कहोगे सर नहीं बताएं। यहाँ से हम लोग बाबू कुछ कुछ कंक्लूजन भी निकालेंगे। अरे
दूसरा बाबू, ये नेक्स्ट बाबू। ठीक है, सेकंड है बाबू फारेनहाइट स्केल, FAHRENHEIT, फारेनहाइट स्केल। थर्ड है बाबू केल्विन स्केल। तो वाटर जो बॉयल होगा शैतान, वाटर जो बॉयल होगा, लिखो बाबू, आप लोग लिखें लगी प्रिंटिंग प्रेस खोलवे की हो तो लिखो लिखो लिखो, समझाते हैं। अब वाटर बाबू फ्रीज होता है, वाटर का दो कंडीशन बाबू, वाटर बाबू फ्रीज होगा। वाटर जो फ्रीज होता है सेल्सियस स्केल में कितना सर, ये 0 डिग्री सेल्सियस बाबू, ठीक सर। फारेनहाइट स्केल में कितना सर, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं सर 100 डिग्री। अरे नहीं शैतान, ये 0 डिग्री सेल्सियस बाबू है ना, 0 के ऊपर बाबू डिग्री और नीचे बाबू सेल्सियस। फारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे बाबू तो कितना होगा, 32 फारेनहाइट होगा, डिग्री फारेनहाइट होगा। इसी को केल्विन में करेंगे बाबू, केल्विन में इसको लिखेंगे बाबू। सब खाली प्रिंटिंग प्रेस खोलता है प्रभु। सर सब ये ये आप सब कन्वर्ट कर सकते हैं। बता रहे, फार्मूला बता रहे, कैसे कन्वर्ट करेंगे बता रहे हैं, इसको आप थोड़ा पहले ध्यान रखो। केल्विन हो गया, वाटर बॉयल होगा कितना बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 273 केल्विन है। केल्विन को कैसे बाबू, वाटर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको करो बाबू 212 डिग्री फारेनहाइट आएगा, और ये आएगा 373 डिग्री केल्विन। ये 273 पॉइंट बाबू, इसको आप लोग, हम तो यूज नहीं करते हैं जनरली, लेकिन लिख लो 273.15 और 373.15 एग्जैक्ट ये होता है। सर तो वाटर बॉयल का फारेनहाइट स्केल तो मतलब बहुत ज्यादा होता है क्या? हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू, इसको लिटरेचर भी लिखा देते हैं ताकि आप लोग को हमेशा, ये डायग्राम हो गया, इसका लिटरेचर भी लिखा देते हैं शैतान। ऑन द डिग्री स्केल बाबू, डिग्री स्केल में वाटर बॉयल्स कितने डिग्री पे वाटर बॉयल्स होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर फ्रीज कितने पे होगा बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये सब केमिस्ट्री का बेसिक चीज है बाबू। ऑन फारेनहाइट स्केल, ऑन द फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट में अगर बाबू बोलेगा कि वाटर कितने डिग्री फारेनहाइट पे बॉयल होता है, वाटर बॉयल बाबू 212 डिग्री फारेनहाइट, और फ्रीज जो होगा वाटर, ये 32 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट बाबू, समझ में आता है प्रखर, ये प्रखर एकदम बेसिक है बाबू, एकदम बेसिक से, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं कीजिएगा सर हम बच्चा है सर ये है वो, एकदम बच्चा से टेम्परेचर बॉडी का आप टच करके देख सकते हो, एकदम बेसिक फ्रेश टॉपिक बाबू। ये डिग्री हो गया फारेनहाइट ऑन द केल्विन स्केल। वाटर जो बॉयल होगा
तो अभी बाबू 2-4 दिन अभी आपका केमिस्ट्री चलेगा, अभी इस वीक खाली फ्राइडे सैटरडे तो फिजिक्स चलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैथ थोड़ा सा अभी होल्ड कीजिए, बहुत मैथ पढ़ लिए, मैथ से सबका बहुत मैथ हो गया। वाटर जो बाबू बॉयल्स होगा केल्विन स्केल में बाबू 373.15 होता है केल्विन में, और वाटर जो फ्रीज होता है 273.15 केल्विन में, 73। सर लिखिए एक बाबू। सेल्सियस कितना केल्विन होता है सर, मतलब फ़ारेनहाइट कितना होता है? सर सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए ना, सब बताएंगे। ये संजना वीडियो ऑन करो ना बाबू, ये तो और शैतान हो गई है। सर जो सुबह सुबह सेल्सियस स्केल है उसको आप सिर्फ डिग्री स्केल क्यों लिखा है सेल्सियस स्केल की जगह पे? सेल्सियस को ये डिग्री है, सी फॉर बाबू सेल्सियस शॉर्ट फॉर्म है। जैसे बाबू आप लोग किलोग्राम है तो किलोग्राम को केजी लिखते हैं ना, तो उसी बाबू इसको कैसे पढ़ेंगे, डिग्री सी फॉर सेल्सियस, डिग्री सी फॉर सेल्सियस, डिग्री एफ फॉर फारेनहाइट, फारेनहाइट, और के फॉर केल्विन, के फॉर शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। समझिए शिवांगी सोम्या? हाँ सर। सर जो आप ऊपर में लिखे हैं ना सर, वो हैशटैग देके ऑन द डिग्री स्केल, हाँ 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 सर उस पे वो तो सेल्सियस डिग्री स्केल होना चाहिए। हाँ बाबू, यहाँ सेल्सियस डिग्री से ऑन द बाबू, ठीक है बाबू, सेल्सियस डिग्री स्केल करो, ठीक है। यहाँ बाबू सेल्सियस ऑन द बाबू सेल्सियस डिग्री स्केल, ठीक है। सतीश बाबू जानते हो कन्वर्जन बाबू, देखो अभिनव प्रकाश नहीं आया। क्या सर? डिग्री को फारेनहाइट, फारेनहाइट को केल्विन में बाबू कन्वर्ट करना। नहीं पढ़े तो सर भूल गए, देखो जल्दी से लिखे इसको, लिखे बाबू, फिर कन्वर्जन बता रहे हैं बाबू। एगो 84 नहीं भलू का आया, अच्छा उसका एक 84 उसका एग्जाम चल रहा है, और अभिनव प्रकाश का एग्जाम चल रहा है, 2 गो हो गया। और बाबू कौन बच गया? और जल्दी से लिखिए। ये शिवानी काहे वीडियो बंद कर लेती है शैतान, एकदम इसको तो एकदम यही दिखाई। जल्दी लिखो बाबू, अरे समझाना भी है। प्रधान को भी बोले थे क्या सुबह आने के लिए? नहीं वो नहीं समझ पाएगा बाबू, अभी 7वां में है, लेकिन अभी बच्चा है, उसको रहने दो अभी। कौन सर? प्रधानमंत्री, एक प्रधान करके स्टूडेंट है हमारे यहाँ। स्टूडेंट नाम के बहुत अच्छे अच्छे नाम बोले जाते हैं, लेकिन काम बहुत सारा का बहुत ये होता है। देखो बाबू क्या है, ये शिवानी वीडियो नहीं ऑन कीजिएगा बाबू। देखो बाबू क्या वाटर बॉयल बाबू, ठीक है ना। जैसे बाबू आपके पास क्या बाबू वाटर है ना, तो उसको बॉयल करो बाबू, तो जाके बॉयल कितना डिग्री पे होगा सर, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, है ना। अब फ्रीज करोगे बाबू, आपके पास फ्रीज होगा, तो फ्रीज में वाटर डालोगे तो आइस, आइस बनेगा, आइस बनेगा, तो आइस कितना डिग्री पे जाके बनेगा बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, है ना। ये बाबू किस में हो गया, सेल्सियस में हो गया। इसी को बोलेगा, ठीक है सर आप 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेगा कितना डिग्री फारेनहाइट है। तो भैया बाबू 100 डिग्री सेल्सियस को जब इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे बाबू, कैसे करेंगे बताते हैं ना बाबू। कन्वर्ट करेंगे तो कितना डिग्री फारेनहाइट है, 212 डिग्री फारेनहाइट पे वाटर क्या होगा, बॉयल्स हो जाएगा, बॉयल्स होगा। अब बाबू फ्रीज आइस कितने पे बनेगा, आइस कितने पे बनेगा बाबू, 32 डिग्री फारेनहाइट पे बनेगा, ठीक। शांति से सुनो। नेक्स्ट बाबू केल्विन में आता है, केल्विन में आता है, तो केल्विन में वाटर कितने पे जाकर बॉयल होगा, 373.15। तो इसको जनरली बाबू, इसको जनरली हम लोग बाबू लिख लेते हैं, जनरली इसको बाबू अप्रोक्स करके 373 ही देते हैं, 373 केल्विन ही देते हैं अप्रोक्स, ठीक है। ये जो सिंबल है बाबू इक्वल टू, एक लाइन ये दो और ये एक लाइन दो, इसका मतलब बाबू अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स होता है, नियरली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 373.15 को हम लोग 373 केल्विन कहते हैं, कहते हैं। 1 पॉइंट जनरली नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू जो वाटर फ्रीज होगा केल्विन स्केल में हो तो कितना, 273 पॉइंट बाबू, 273 पॉइंट बाबू 1515 है ना, 15। अब इसका बाबू एक इंटर कन्वर्जन का क्या बाबू फार्मूला है, इंटर कन्वर्जन का क्या बाबू एक फार्मूला, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या करना बाबू, ध्यान रखना है ना। कैसे सर, कैसे सर? देखो बाबू यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बताओ तो कितना का सेल्सियस है बाबू। ये सबका ये कौन सा स्केल था सर, ये सेल्सियस स्केल था, दिस इज द बाबू सेल्सियस स्केल, ये सेल्सियस स्केल है।
तो यहाँ का डिफरेंस सारे बताओ तो बाबू, यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, और यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस कितना निकाल, अल्लाह का डिफरेंस 100 है सर। डिफरेंस बाबू, डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस डिफरेंस 18 दूसरा का 100 है, दूसरा का 18 और 180 बाद वाला का सर 180 है सर उसका, हाँ एगो 190 और उसका सर फिर से 100 है। हाँ 100 है बाबू, ठीक ठीक है बाबू। तो बाबू इसका एक फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला होता है, रिमर वाला छोड़ दें बाबू, रिमर हम लोग जनरली आप लोग को यूज हाली करवे नहीं करता है रिमर को। देखो यहाँ का डिफरेंस निकालोगे शैतान, तो 100 माइनस 0 करोगे, डिफरेंस बोल रहे हैं बाबू, माइनस प्लस मत लेना, माइनस प्लस मत लेना। यहाँ का निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यहाँ का डिफरेंस निकालो बाबू तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यहाँ का डिफरेंस निकालो बाबू तो अल्टीमेटली फिर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री 100 केल्विन आ जाएगा, 100 केल्विन आ जाएगा। ठीक ठीक बाबू। तो अगर हमको क्या करना है सर, हमको एक रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना, हमको क्या निकालना है, वो रिलेशन निकालना है, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट और बाबू क्या डिग्री केल्विन में रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालना है ना। तो बाबू क्या 0 डिग्री है ना बाबू, यहाँ पे बात क्या 0 डिग्री है, तो बाबू पहले हम लोग सबको 0 करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे वो 0 से करने की कोशिश करेंगे ना। तो C4 क्या हो गया सर, सेल्सियस हो गया, ठीक सर। इधर क्या ले लेते बाबू, मान लो इधर फ़ारेनहाइट है सर, इधर क्या बाबू केल्विन है। सभी को क्या करेंगे बाबू, हमको 0 करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे बाबू, सभी को 0 बनाएंगे। तो डिग्री सेल्सियस तो बाबू डिग्री सेल्सियस तो इसमें इसी तरह से बाबू ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। डिग्री से ये बाबू क्या है, डिग्री सेल्सियस है ना बाबू, ये क्या बाबू सेल्सियस में है ना, ये तो 0 डिग्री है ही है, 0 डिग्री है ही है, ठीक है, 0 डिग्री है ही है। अब फ़ारेनहाइट को 0 बनाएंगे बाबू, फ़ारेनहाइट को 0 कैसे बनाएंगे, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, तो 32, तो ये जो फ़ारेनहाइट बाबू अगर 32 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं हो जाए, मान लो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको 0 कैसे बनाओगे, 32 सब्ट्रैक्ट करके ही बनाओगे ना बाबू, कैसे बनाओगे, समझ में आ रहा है सतीश, ठीक है। यस कुछ पढ़े तो है। हाँ केल्विन को बाबू 0 बनाना, तो केल्विन को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 273.15 बाबू, है ना, ये हो गया, ठीक है सर। तो ये सारे का सर बाबू क्या एफ मान लो 0 डिग्री, मान लो बाबू टेम्परेचर बाबू आपका डिग्री सेल्सियस में कितना है सर, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो सारे को अगर 0 बनाओगे तो फ़ारेनहाइट में कितना, और ये 273.15, तो जनरली हम लोग बाबू 273.15, तो इसको नियरली हम लोग क्या लिखते हैं, 273 ही लिखते हैं, 273 ही केल्विन लिखते हैं ना, ठीक सर। तो इसको 0 बना दो, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 कैसे बनाओगे, 32 सब्ट्रैक्ट करके, केल्विन 273 उसको 0 कैसे बनाओगे, 273 सब्ट्रैक्ट करके। अब ये जो डिफरेंस है बाबू, यहाँ डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना है सर, 100 से, तो उसको डिवाइड कर दो। केल्विन में कितना डिफरेंस है सर, 100 से, तो इसको डिवाइड कर दो। और बाबू फ़ारेनहाइट में डिफरेंस कितना है सर, 180 का, तो इसको डिवाइड कर दो। तो यही बाबू आपका क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया, यही बाबू आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया कि f माइनस 32/180, c माइनस 0/100, तो 0 लिखो चाहे ना लिखो चाहे ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट बाबू k माइनस 273.15 बाबू अपॉन 100 है ना, तो ये फार्मूला बन गया। अब इसमें कोई एक टेम्परेचर दिया हो रहा है, दूसरा टेम्परेचर निकालना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाबू जनरली आप लोग के बुक में क्या किया, 273.15 है ना, तो सीधे क्या लिख लेंगे अप्रोक्सीमेट 273 लिख लेंगे, 273 लिख लेंगे, है ना, 15 को छोड़ देंगे। एक्चुअल बाबू ये होता है, लेकिन 1.5 है ना बाबू, 0.15 उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा बाबू क्या बनेगा, f माइनस 32 बाबू अपॉन 180 c बाई बाबू 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, 100 बाबू, और k माइनस 273 अपॉन बाबू 100। मुझे एक और बार समझा दीजिए ना। ठीक है, ये बाबू आपका फार्मूला तैयार हो गया इंटर कन्वर्जन। आगे आगे बाबू आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो हेडिंग होगा बाबू, ये हेडिंग क्या होगा, इंटर कन्वर्जन। और सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, हाँ और सिंपलीफाई करेंगे बाबू, लेकिन हम लोग इसी को याद रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा हेडिंग बाबू, इंटर कन्वर्जन। सर ये आप कैसे किए, जो f-32 था, 32 और जो सर इसका बताते बाबू। फॉर्मूला था स्केल रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अरे बाबू उतना हम लोग नहीं ताम झाम करेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे बाबू। ये नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, इंटर कन्वर्जन बाबू, टेम्परेचर को बाबू इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो इसी फार्मूला को यूज करेंगे और इसी से निकालेंगे। तो बाबू देखो यहाँ बाबू मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको बाबू आप चाहते हो कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो जो बाबू जिसमें जो कन्वर्ट करना रहेगा उसको 2 को उठाएंगे, जैसे डिग्री सेल्सियस कहेगा फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों को उठाएंगे, दोनों बराबर। डिग्री सेल्सियस केल्विन कहेगा तो ये दोनों को उठाएंगे,
फारेनहाइट से केल्विन का आएगा तो ये दोनों को उठाएंगे, है ना वो, ये दोनों को उठाएंगे। राइट डाउन करो बाबू, फिर समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं, पहले लिखिए आप लोग, लिखिए शिवानी। समझी संजना कि नहीं समझी बाबू? समझे। जीवितेश बाबू समझे? जीवितेश? हाँ सर। हाँ बहुत, अभी केमिस्ट्री शुरू नहीं किए हैं, कल हो जाएगा, कल तो कोशिश करें बाबू केमिस्ट्री का डिफिनीशन लिखाने का, है ना। इसको स्टार दो बाबू, मतलब इम्पोर्टेंट। कि ऊपर वाले लेयर में सब वैल्यू वाटर फ्रीज का लेना है। हाँ बाबू, ये वाटर फ्रीज है, वाटर फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीज होता है, उसी को एज ए पैरामीटर मानो बाबू। यस इसको सर, 0 तो बना दो। ऊपर वाले में सब वाटर फ्रीज ही का ना लेना है। हाँ हाँ हाँ, 32 सेल्सियस डिग्री, फॉरेनहाइट केल्विन। हाँ 32 डिग्री फारेनहाइट पे वाटर फ्रीज हो जाएगा, 273 केल्विन पे वाटर फ्रीज हो जाएगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा केल्विन में। क्यों झुक रहे हो बाबू? फॉर्मूला हो गया। हाँ ये फार्मूला हो गया, वो फार्मूला हो गया। अब इसमें बाबू जो डाटा दिया हो रहेगा, एक टेम्परेचर दिया हो रहेगा, दूसरा निकालने का आएगा। जैसे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, फारेनहाइट निकालने का आएगा। दे देते हैं बाबू, क्वेश्चन देते हैं तो समझ में आ जाएगा। शिवम बाबू चल गया? शिवम बाबू, ए शिवम कहाँ है? कौन से बेंच पे बैठा हुआ? चल गया लगता है, क्या चल गया शिवम? सतीश पढ़ा था बाबू कि नहीं पढ़ा था? पढ़े तो सही, नहीं याद सर, नहीं था। ये सब नहीं पढ़ा सर, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। अरे शैतान, अभी इंटर कन्वर्जन पढ़े, ये बाबू केमिस्ट्री में बहुत ही यूज करेंगे, है ना। देखो कैसे करना, देखो बाबू एक बार और बता देते, लिख लिए बाबू सौम्य प्रखर? नो सर। अरे बाबू सर जल्दी जल्दी थोड़ा बता लिखो। दीजिए ना, स्कूल का भी क्लास है। हाँ बाबू जल्दी थोड़ा करो बाबू। हेडिंग क्या देना बाबू? इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। फिर से इसको बनाने लगा शैतान, एक ही बार बनाओ ना बाबू, फिर से क्यों बनाओगे? एक ही बार बनाया सर, लेकिन उसमें वो डिफरेंस करके लिख दे सर, जैसे आप किया हाँ है। हाँ लिख दो, हाँ हाँ बाबू, हाँ बाबू डिफरेंस करके लिख दो, डिफरेंस करके लिख दो ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंस करके लिख लो। नियरली यहाँ 373 लिख लेना, नियरली यहाँ 273 लिख लेना, 273 लिख लेना। तभी कुछ दिन केमिस्ट्री पढ़िए, बहुत केमिस्ट्री आप लोग किए हुए हैं। चलो ठीक है। अरे शैतान देखो, कुछ नहीं करना, कैसे फार्मूला तैयार करोगे? तो हमारे पास टेम्परेचर का 3 स्केल, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और बाबू केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस बाबू, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है ना। छोड़ो सर, छोड़ो सर, छोड़ो सर, ठीक है, ठीक है बाबू। तो हमको क्या एक कन्वर्जन करना है, तो फारेनहाइट हो गया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन हो गया। अब बाबू ये डिग्री सेल्सियस कितना है सर? 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे है ना। वाटर फ्रीज कहाँ हो रहा है सर? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। हाँ सर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा। तो इसको भी 0, फारेनहाइट को भी 0 बना। तो फारेनहाइट बाबू कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फारेनहाइट कितना है? 32 डिग्री फारेनहाइट है ना। तो ये 0 कैसे बनेगा? 0 कैसे बनेगा? 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फारेनहाइट में क्या करो? 32 सब्ट्रैक्ट कर दो। 273 केल्विन है, तो 273 कैसे 0 आएगा? 273 केल्विन है, 0 कैसे आएगा? कैसे आएगा बाबू? तो 273 सब्ट्रैक्ट करोगे केल्विन में, तब ना 0 आएगा बाबू। 273 क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। 273 सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना 0 आएगा बाबू। तो केल्विन में क्या किया? 273 क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिए। 273.15 है, इसको हम लोग 277 लिखेंगे, मान लो 1.5 लिख दो, ठीक है। ये हो गया। सेल्सियस, सेल्सियस बाबू, तो सेल्सियस में 0 कैसे आएगा? तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करो। डिवाइड बाय बाबू, डिवाइड बाय बाबू, डिवाइड बाय बाबू, क्या करो? डिवाइड क्या करो बाबू? जो डिफरेंस है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना है सर? वाटर बॉयल हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, इसका डिफरेंस कितना है सर? 100 है सर। केल्विन में डिफरेंस कितना है सर? 100 है सर। और बाबू फारेनहाइट में डिफरेंस कितना है सर? तो जो डिफरेंस है उसको उससे डिवाइड कर दो, 180 से डिवाइड कर दो, है ना। 180 से डिवाइड कर दो, ये आपका फार्मूला हो गया। इसी को बाबू यहाँ से 0 हटा दिए हैं, और 273.15 को 273 ही लिखे हैं, है ना। समझी सौम्या? यस सर। हाँ बाबू। सर इसमें तो हम बाबू लोग वाटर फ्रीज वाला टेम्परेचर ही क्यों लेते हैं? बाबू ये स्टैंडर्ड माना गया, स्टैंडर्ड माना गया बाबू, हम लोग इसी को स्टैंडर्ड मान के करते हैं बाबू, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझो बाबू, किसको किसको जाना है? कहाँ भाग रही सौम्या? सर अरे तो एक एग्जांपल पर,
अच्छा बाबू 30 डिग्री सेल्सियस को कहेगा केल्विन में कन्वर्ट करो, पहला नंबर क्वेश्चन बाबू इसी फार्मूला को देखो। एक समझ लो, एक लास्ट बाबू समझ लीजिए आप लोग, है ना। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ शैतान, नहीं हो गया बाबू, हमको लगा नहीं हुआ। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू कहेगा बाबू कन्वर्ट बाबू, देखो समझ लो ना, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद कल और थोड़ा सा कर देंगे। कन्वर्ट बाबू 30 डिग्री सेल्सियस बाबू इंटू किस में बाबू, इंटू किस में बाबू, केल्विन और फ़ारेनहाइट। केल्विन में कन्वर्ट कीजिए और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, देखो कैसे करना। ठीक, 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करा, फ़ारेनहाइट में करा। तो बाबू पहले मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है तो आप केल्विन में पहले करा बाबू, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला फार्मूला एक साथ उठाओ। हमको कह डिग्री सेल्सियस से केल्विन लाना, अब सेकंड बार फ़ारेनहाइट लाना है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन लाना, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों को उठाना है ना बाबू। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करना शैतान। 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस और लाना करना सर केल्विन में, तो जो दिया हुआ जो लाना उसी दोनों को उठाना। तो इसको दोनों उठाते हैं बाबू, सिंस बाबू चूंकि बाबू केल्विन बटा डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 बाबू बराबर कितना हो जाएगा, के माइनस 273 बाबू अपॉन कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक, अब क्या दिया हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, हमको केल्विन में, तो सेल्सियस कितना दिया, 30 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ से 30 के वैल्यू, सी के वैल्यू कितना पुट करोगे, 30 अपॉन 100 बराबर के माइनस 273 बाबू अपॉन 100। ये डिनोमिनेटर में 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना। सर ये 100 से 100 कैसे कैंसिल हुआ, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना सर। अच्छा ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाबू, ऐसे भी डिनोमिनेटर सेम रहता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो कैंसिल करते बाबू। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम रहेगा वो कैंसिल करेंगे, नहीं तो बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा सर आप ऐसे ही बता यहाँ- दीजिए। ये 100 हो गया, इसके बाद बाबू यहाँ लिखो, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो बाबू। अरे शैतान फिर इधर मल्टीप्लाई करो, लंबा हो जाए, बहुत लंबा हो जाएगा हाँ, कैलकुलेशन। अगर डिनोमिनेटर में बाबू 100 है, लेफ्ट हैंड बाबू डिनोमिनेटर में सेम नंबर है और इधर भी बाबू सेम नंबर है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या हाँ, बचा बाबू, 30 बाबू बराबर के माइनस 273। ठीक है, ये माइनस 273 इधर आएगा तो प्लस लेके आएगा, तो 30 प्लस बाबू 273 बराबर के हो जाएगा। तो के की वैल्यू बाबू 30 प्लस 303 आ जाएगा। तो कितना केल्विन आ गया, 303 केल्विन आ गया। मतलब बाबू क्या बाबू, 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके कितना हो गया, 303 हो गया, 303 हो गया। अब इसको कहेगा किस में कन्वर्ट करना सर, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में कौन बोला, ये दोनों उठाएगा, फ़ारेनहाइट में क्या करेगा, ये दोनों फार्मूला उठाएगा। राइट डाउन करो बाबू, समझा सतीश कि नहीं समझा बाबू। सर 40 डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, सब आएगा, सब आएगा। 40 माइनस 40 वाला हम लोग करेंगे, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। इक्वल होता है सर। हाँ सर। हाँ माइनस 40 वाला करेंगे हम लोग, कल है करेंगे, ठीक है ना। उसको नोट्स करके लिखाएंगे, सब पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन क्यों लेते हो। लिखिए बाबू। सर होमवर्क भी दे दीजिएगा ना। तो ये केल्विन ना हुआ सर, फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे अभी। फ़ारेनहाइट में जो दिया हुआ रहेगा, मान लो एगो दिया हुआ रहेगा, वो लाना कहेगा, तो जो दिया हुआ वहां से उठाओ, जो लाना कहेगा उसको दूगो, यहाँ से ये फार्मूला से दूगो को सर उठाना। तो खुद से बनाना है सर, आता है सर, बता देते, खुद से बता देते शैतान। समझा जीवितेश, पहले तो लिखो बाबू। जीवितेश, हाँ सर। जीवित भी है, अब समझ में आता है कि नहीं आता है। हाँ सर समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट बाबू हमको क्या लाना सर, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो जो दिया हुआ रहेगा जो लाना वही दोनों को उठाना, तीनों को मत उठाना। तो हमको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, फ़ारेनहाइट उठाना, तो यही फार्मूला उठा। सिंस बाबू f माइनस 32 बाबू अपॉन कितना सर 180 बराबर कितना बाबू c/100। अब इसमें जो डाटा दिया उसका वैल्यू रखो, दूसरा फाइंड करो। तो हमको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, वो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक, अब नहीं चला फार्मूला है, मिटा देते हैं। सर ये 62 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा क्या। देखिए बाबू कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा हमको क्या दिया सर, सेल्सियस दिया, तो सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे। तो f माइनस 32 बाबू अपॉन 180, सेल्सियस में कितना दिया हुआ सर, कितना 30 डिग्री दिया हुआ, तो 30 अपॉन बाई 100। अब इसको बाबू इधर कल, सर आप f माइनस 32 के नीचे आप क्या लिखे हैं। अरे ये 180 है बाबू, 180 है, 180 है ना। फार्मूला देखिए ना बाबू, यहाँ पे बाबू 180 है, हाँ।
ठीक है। ये 180 को इधर मल्टीप्लाई करो बाबू, तो 30 मल्टीप्लाई बाबू 180 अपॉन बाबू 100। अरे 180 क्रॉस इधर करेगा ना बाबू, इधर जाएगा ना, ठीक है सर। 1 0 से 1 0 कैंसिल बाबू, और यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो ये 62 आएगा क्या? सर 54 देखिए ना डिग्री बाबू। आएगा क्या? अच्छा ठीक है बाबू। अब बाबू कितना हो गया, f माइनस सर ये 32 अपॉन 180 कितना। होगा ना, पे 80 लिखे हैं खाली। अरे हाँ शैतान भाई, तो गलती हो गई बाबू। सर वो ऊपर वाले मेथड से नहीं कर सकते क्या? कोई मेथड से कीजिए बाबू। 30 इंटू 180 बाबू अपॉन कितना है सर, 100 है। तो 54 1 डिग्री 0 से ये आएगा कट गया सर। बाबू। 18 इंटू बाबू 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 हो गया। अब ये 32 ऊपर जाएगा, 32 बाबू राइट साइड है, माइनस है तो उस साइड जाएगा प्लस लेके। ये सब अलजेब्रा का चीज है सर बाबू। 54 प्लस 32, 86 हो जाएगा। ये हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बाबू 32 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हुआ सर, फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। इसलिए बाबू एफ की वैल्यू कितना हो गया सर, 86 डिग्री बाबू फ़ारेनहाइट हो गया। तो हम लोग नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर डिग्री चढ़ाएंगे, और उसके बाद उसका यूनिट चढ़ाएंगे, है ना बाबू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चढ़ाएंगे। सर ठीक होमवर्क है, भी दे दीजिए 2-4 ठो सर। दे देते बाबू, करके लाइएगा आप लोग। सर जल्दी, थोड़ा स्कूल का भी क्लास है। हाँ बाबू 7 बजे से ना शैतान। यस सर 7 बजे से, मगर थोड़ा काम भी है सर बीच में 10 मिनट का। जल्दी लिखो जी। समझ में आता है संजना? चलिए अच्छी बात है। तो मैथ केमिस्ट्री बाबू कुछ दिन पढ़ाने के बाद मैथ शुरू होगा, तो रेशियो प्रोपोर्शन के बाद जौन सा चैप्टर रहेगा वो शुरू करेंगे। बहुत पढ़ाना है बाबू, इतना आप लोग सुंदर से अगर पढ़ लेते हो ना बाबू, तो उसके बाद कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत पढ़ना है। ठीक है बाबू। वाटर का बाबू आप लोग कन्वर्ट करके लाना। वाटर का डिग्री 0 डिग्री पे क्या होता है बाबू, बॉयल होता है, फ्रीज होता है, और 100 डिग्री पे क्या होता है बाबू, बॉयल होता है। होमवर्क दे देते बाबू, DIY दे देते शैतान, है ना बाबू। 0 डिग्री सेल्सियस बाबू, एक ही क्वेश्चन देते, 0 डिग्री सेल्सियस एंड बाबू 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू बाबू, कन्वर्ट इनटू ये केल्विन एंड बाबू फ़ारेनहाइट स्केल। सर 2 बार सेल्सियस दे दिए। अरे 2 क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना केल्विन और फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट, और बाबू 100 को करना है फ़ारेनहाइट स्केल बाबू। DIY दे रहे हैं। हाँ बाबू, 0 को भी कन्वर्ट करना है किसमें सर, केल्विन में सर, फ़ारेनहाइट में। 100 डिग्री सेल्सियस को भी डिग्री में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। 0 पे वाटर फ्रीज होता है, 100 पे वाटर बॉयल होता है। अब देखो जो टेबल बनाया था बाबू, वो जो डायग्राम बनाया था उससे मैच करता कि नहीं करता आपका डाटा। ठीक है बाय सर। ठीक है सर, ठीक है बाय सर। Good night. सब बाबू, नहीं, गुड बाय बाबू, Bye, sir. हैव अ नाइस डे बाबू। कल टाइम पे आइए आप लोग। कल आप लोग का अटेंडेंस टेस्ट कोर्स। हाँ बाबू बोलिए शिवानी। सर शिवानी ने रिशिता सर, मैं बोल रही थी कि मैं गांव में हूँ अभी सर, तो मेरे को स्पाइरल कॉपी नहीं मिल पा रहा है, तो मैं लाइन वाले कॉपी में ही शुरू कर दी हूँ। प्लेन वाला में लिखिए ना बाबू, तब सर नहीं मिल रहा ना। प्लेन भी नहीं मिलता है। नहीं सर, अभी मुझे यहाँ रहना है सर, तो मैं नहीं अभी कई ला दिन रहोगे, पाऊंगी। कई दिन रहोगे बाबू?